तो चलो, अपना जो पहला टॉपिक रहेगा आज के क्लास का वो रहेगा एनबीएस का फंक्शन क्या होता है। एनबीएस तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएजेंट होता है जिसका शॉर्ट में नाम लिखा रहता है एनबीएस। ठीक है, इस एनबीएस का फुल फॉर्म देखोगे क्या होता है, नाइट्रो ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, एनबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रो ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक है, अब ध्यान देना इसका काम क्या होता है, तो ये सिमिलर टू होता है। ध्यान देना एनबीएस का जो फंक्शन होता है, एनबीएस का जो फंक्शन होगा वो सिमिलर होगा, सिमिलर टू Br2 सनलाइट। Br2 सनलाइट में जो काम हम करते थे ऑलमोस्ट वही काम यहाँ भी करना होता है। तो हल्का सा डिफरेंस होता है, आगे समझेंगे आपको, बस ऑलमोस्ट वही काम यहाँ भी करना होता है। ठीक है, तो पॉइंट आता है आपका एनबीएस आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब एनबीएस जो आपके बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, मेडिकल और जेईई में चीज आ चुका है। ठीक है, तो कंपटीशन में आने का चांसेस का रहेगा, बोर्ड्स में नहीं होगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि एनबीएस का स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं। ध्यान देना, आपको जानना है एनबीएस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनबीएस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे एनबीएस का स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको कुछ डाइओइक एसिड के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देना एक होता है आपके पास ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड में क्या होता है, दो सीओच होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है और सीओच का जो कार्बन आपस में लिंक होता है। अगर मैलोनिक एसिड का हम बात करेंगे तो दोनों सीओच के बीच में एक CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे हम लोग, एक CH2 ग्रुप को हम ऐड कर देंगे, ये होता है मैलोनिक एसिड। ठीक है, सिमिलरली अगर दोनों COH के बीच में अगर दो CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड अगर तीन CH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा तो बोलते हैं ग्लूटोरिक एसिड। यहाँ पे R होगा, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ग्लूटोरिक एसिड। ठीक, अगर दोनों COH के बीच में अगर तीन CH2 ग्रुप, अगर हम चार CH2 ग्रुप को अटैच कर देंगे तो हो जाएगा एडिपिक एसिड, ये हो जाएगा एडिपिक एसिड। ठीक, और पांच CH2 ग्रुप अटैच कर दे तो हो जाता है पाइमेलिक एसिड, पाइमेलिक एसिड। तो ये आपको एसिड का लिस्ट आपको पता होना चाहिए ऐसे भी। ठीक है, ऐसे भी इसको आपको याद होना चाहिए। तो इस एसिड को लिस्ट याद करने के लिए छोटा सा निमोनिक्स बना हुआ है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ओम, ओम का मतलब ओस हो गया ऑक्जेलिक, एम्स हो गया मेलोनिक। ठीक है, सक्सिनी के लिए वर्ड यूज करोगे शांति, शांति के एस से हो जाएगा सक्सिनिक। GA गा, G फॉर ग्लूटरिक, A फॉर एडिपिक। ठीक है, और पाइमेलिक के लिए P से आप किसी भी नाम को लिख सकते हो, कोई भी आपको जो नाम पसंद हो वो P से लिख सकते हो। ठीक है, तो ओम शांति गा और P से किसी भी आप नाम को लिख सकते हो जो आपको पसंद होगा। ठीक है, तो ये आपका निमोनिक्स होगा जिससे आप इन सारे लिस्ट को आप याद कर सकते हो आसानी से। अब ध्यान देना, हमको सीखना है कि एनबीएस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ध्यान देना एनबीएस का स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लेंगे सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड को चूज करेंगे। ठीक है, सक्सिनिक एसिड को चूज करेंगे। ठीक, अब ध्यान देना निमोनिक्स को अप्लाई कैसे करना है। ध्यान देना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो ओम, ओम शांति गा और पी से किसी भी नाम जो पसंद हो, पूजा, प्रकाश, आप उसको बोल सकते हो। ओम शांति गा, पी से किसी नाम को याद कर लो, जिससे क्या होगा ये आपको पूरे एसिड का लिस्ट याद हो जाएगा। तो ओ से हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ओ से हो जाएगा ऑक्जेलिक, एम से हो जाएगा मैलोनिक, शांति का एस से हो जाएगा सक्सिनिक, गा का जी से हो जाएगा ग्लूटोनिक, ए से हो जाएगा एडिपिक और पी हो जाएगा पाइमेलिक। ठीक है, ये हो जाएगा निमोनिक्स को कैसे आपको याद करना है। ठीक, नहीं जानना हम लोग को एनबीएस का स्ट्रक्चर पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए
सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो ध्यान सुनना, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई एसिड में अगर अमोनिया डालते हैं, अमोनिया, ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका जो CH ग्रुप है उसका नीचे एसिडिक होता है, उसके नीचे क्या होता है, एसिडिक होता है। और अमोनिया नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। अमोनिया नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो अगर कुछ नहीं दोगे ना, बस आपका एसिड और अमोनिया दिया हुआ है, तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है, ध्यान देना। आपका जो RCOH है ये जाएगा आपके RCOO माइनस में, और यहाँ से H+ टूटेगा, और H+ टूटेगा तो जो अमोनिया है उस अमोनिया के लोन पेयर पे H+ अटैच कर देना, H+ इससे लिंक हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा RCOO माइनस और NH4+। अब इस प्लस माइनस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा, उस इंट्रैक्शन से आपस में क्या होगा, अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ सॉल्ट बना दिया हुआ है कि अमोनिया और अगर एसिड दिया है तो आपको सॉल्ट बना देना है, आपको सॉल्ट बना देना है। अब ध्यान देना, अगर इस सॉल्ट में हीटिंग कर दोगे तो हीटिंग करने से क्या होता है, आपका वाटर निकलता है। तो वाटर निकलेगा तो क्या होगा, इसको मान लो हीट कर दिए हम, तो हीट करके क्या होगा, आपका यहाँ से जो ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ मैं, इस ऑक्सीजन को, और जो N है उसमें 2 हाइड्रोजन, वहाँ से 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से AO निकल जाएगा बाहर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बनता है कि बनेगा अमाइड। क्या बनेगा, आपका अमाइड का फॉर्मेशन होगा, और आपका जो वाटर है वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर चला जाता है। ये कब होता है, जब हीटिंग करते हो तो। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में हीटिंग नहीं देगा तो आपको सॉल्ट पे स्टॉप करना है, हीटिंग दे देगा तो आपको अमाइड पे जाकर पहुंचना है। ठीक है, और कभी कभी आपको ऑप्शंस को देख के लीड करना पड़ेगा, कि कभी कभी आपको ऑप्शन में अमाइड दिया हो, हीटिंग नहीं भी दिया हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में अगर अमाइड है तो अमाइड को टिक कर सकते हो, मतलब सॉल्ट नहीं है अमाइड है। ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है, हीटिंग नहीं दिया हुआ, और सॉल्ट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ और अमाइड दिया हुआ, मतलब आप एज्यूम कर लोगे कि इसमें हीटिंग ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो आपका सॉल्ट फॉर्मेशन अमाइड फॉर्मेशन में कभी कभी डायरेक्ट दे देगा, एसिड प्लस अमोनिया हीट कर देगा, तो डायरेक्टली आप अमाइड पे पहुंच जाओगे, डायरेक्टली आप अमाइड पे पहुंच जाओगे, डायरेक्टली आपका अमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, तो आपके पास एक एसिड है, कौन सा एसिड है, सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड जो है उसमें हम डालेंगे अमोनिया। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ का जो एसिड का जो है, जो आपको मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ OH है और यहाँ OH है, और अमोनिया का जो H है, अमोनिया का जो H है वो बाहर निकलेगा, तो अमोनिया का 2H निकलेगा, और यहाँ वाटर निकला, यहाँ वाटर निकल जाएगा। तो ऐसा करने पे आपका एक साइक्लिक अमाइड फॉर्म करता है, साइक्लिक अमाइड फॉर्म करता है। क्योंकि ये सक्सिनिक एसिड से आया हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। ठीक है, ये हो गया सक्सिनामाइड, साइक्लिक अमाइड। ठीक, कितना मेंबर रिंग है इसमें जी, इसमें 5 मेंबर रिंग है। अब ध्यान देना, यहाँ आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो अगर मान लेते हैं उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे ब्रोमीन से, अगर हम जूम करते हैं कि इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते किससे, ब्रोमीन से। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे ब्रोमीन से, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ से अगर ब्रोमीन से रिप्लेस हो गया तो इसका नाम होता है NBS, इसका नाम होता है NBS। ठीक है, इसका नाम होता है NBS। ठीक, अब बोला गया कि NBS का काम कैसे करना था, लिखा हुआ है इट एक्ट एज ए Br2 सनलाइट। तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है, तो इसको मैं थोड़ा मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसका जो NBS का जो फंक्शन होता है ना, तो NBS का जो फंक्शन होगा, बोला क्या गया है, NBS एक्ट सिमिलर टू Br2 सनलाइट।
Br2 सनलाइट में लोग क्या करते थे, स्टेबल रेडिकल में हम ब्रोमीन फॉर्म स्टेबल रेडिकल फॉर्म, ठीक है, फॉर्म स्टेबल रेडिकल और अटैच ब्रोमीन टू स्टेबल रेडिकल, यही काम करते थे ना। ये सीखा गया। जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन दे दें कि CH3 CH2 CH2, इसमें Br2 सनेट क्या करता है, इसमें Br2 सनेट क्या करेगा, सबसे स्टेबल रेडिकल कहाँ होगा, बीच में होगा, तो बीच में आपका ब्रोमीन अटैच होगा, बीच में आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो बीच में आपको ब्रोमीन अटैच कर देते थे, ठीक है। तो जहाँ पे स्टेबल रेडिकल बनेगा वहाँ पे हम ब्रोमीन को अटैच कर देते थे। अब NBS भी यही काम करेगा, ठीक है। NBS का फंक्शन भी ये होता है, ध्यान देना। फंक्शन ऑफ NBS का फुल फॉर्म फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड। N फॉर नाइट्रो, B फॉर ब्रोमो, S फॉर सक्सिनामाइड। NBS का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड। तो इसमें भी काम यही करना है कि NBS का फंक्शन कैसे होगा। तो आप क्या करोगे, फॉर्म स्टेबल रेडिकल एंड अटैच ब्रोमीन टू स्टेबल रेडिकल, तो आपको Br को अटैच करना है स्टेबल रेडिकल से, ठीक है। आपको Br को अटैच करना है स्टेबल रेडिकल से, ठीक है। आपको Br को अटैच करना है स्टेबल रेडिकल से। अब ध्यान ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो स्टेबल रेडिकल है इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, रेडिकल मस्ट हैव रेजोनेंस। जिस रेडिकल में रेजोनेंस नहीं होगा वहाँ पे NBS काम नहीं करेगा। तो रेडिकल जो बना रहे स्टेबल रेडिकल उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, रेडिकल मस्ट हैव रेजोनेंस। इसका मतलब आपको रेडिकल जो बनना चाहिए या तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे फॉर्म करना चाहिए। रेडिकल जो यहाँ होने वाला है वो ऐसा होने वाला है, ठीक है। ये जो रेडिकल बनेगा वो डबल बॉन्ड के बगल में बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, या फिर अगर बेंजीन है तो उसके बगल में बनना चाहिए, यानी यहाँ इस कारण पे बनना चाहिए, ठीक है। तो उसी रेडिकल को हम स्टेबल रेडिकल बोलेंगे NBS वाले केस में। NBS वाले केस में जो स्टेबल रेडिकल है उसमें रेजोनेंस होना बहुत जरूरी है, रेजोनेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो उसमें NBS काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं कि CH3 CH2 CH3, इसमें अगर बोलेंगे कि Br2 सनेट क्या करेगा, तो पता है हमको Br2 सनेट क्या किया था, बीच में Br को जोड़ दिया था, बीच में आपका Br आ गया था, ठीक है, ठीक है। आपका बीच में Br आ चुका है। लेकिन यहाँ पे रेडिकल फॉर्म कर रहा है तो रेडिकल से कैसा बनेगा, तो इसे रेडिकल ऐसा बनेगा। इस रेडिकल में रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस इसमें नहीं है, यानी इस केस में अगर आपको NBS बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, NBS अगर यहाँ डालेंगे तो आप क्या बोलोगे, नो रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा केस हम लेते हैं तो Br2 सनलाइट में क्या होता है, इसमें जो 3 डिग्री पोजीशन है वहाँ से H को हटा देगा और ये यहाँ से ये रेडिकल फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। रेडिकल स्टेबल रेडिकल फॉर्म करेगा यहाँ पे
अल्टीमेटली ब्रोमीन कहाँ जोड़ोगे, तो ब्रोमीन वहीं जोड़ देंगे, अल्टीमेटली इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है ऐसा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, यानी वहाँ से हाइड्रोजन हटा के वहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देंगे। लेकिन इसमें और बोलेंगे एनबीएस, तो एनबीएस में होगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है रेडिकल में, यहाँ पे हाइपर कंजुएशन है, अल्फा एच है, यानी हाइपर कंजुएशन होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा रेडिकल में। रेडिकल में अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी यहाँ पे एनवीएस काम नहीं करेगा। तो एनवीएस काम कहाँ करेगा, ध्यान देना। तो अगर मान लेते हैं ऐसा कोई दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो इस केस में अगर डालोगे NBS, और इस केस में अगर हम ऐड कर रहे हैं Br2 सनलाइट, ठीक है, तो NBS का फंक्शन क्या होता है, तो NBS का फंक्शन होगा रेडिकल स्टेबल। कहाँ होगा रेडिकल स्टेबल, इस पॉइंट पे होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है। यहाँ पे रेडिकल स्टेबल होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे रेडिकल स्टेबल जो बनने वाला है उसमें रेजोनेंस होने वाला है, तो रेजोनेंस होगा, यानी रेडिकल स्टेबल है तो आपका ब्रोमीन भी वहीं पे जुड़ेगा, तो एनबीएस भी काम करेगा इसमें। अब एनबीएस क्या करेगा, उस पोजीशन में ब्रोमीन जोड़ देगा, उस पोजीशन में ब्रोमीन को ऐड कर देगा, ठीक है। और आपका यहाँ जो है राइट पार्ट में Br2 सनलाइट, उसका भी फंक्शन सिमिलर होगा, उसका भी फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, वो भी वहीं पे ब्रोमीन को जोड़ेगा, ठीक। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि आपको बेंज ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है, यानी बेंजीन के बगल का पोजीशन अगर आपके पास आपको दिख रहा है, Br2 सनलाइट में कहाँ पे आप ऐड करते थे, तो वहीं पे ऐड करते थे ना ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल जो बनेगा उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस पॉसिबल होगा तो क्या होगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2Br बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा यहाँ भी सेम बनेगा, क्योंकि रेडिकल में रेजोनेंस है तो आपका एनबीएस भी काम करेगा, तो एनबीएस भी यहीं पे जुड़ेगा, ठीक है। मतलब एनबीएस में सिंपली आपको ध्यान देना है कि आपको वहीं पे इसको ऑपरेट करवाना है, जहाँ पे रेडिकल में रेजोनेंस होगा वहीं पे जाएगा, ठीक है। ये आपके Br2 सनलाइट की तरह है, बट हल्का सा डिफर है, डिफरेंस क्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। और आप लोग को यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आप लोग फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पे एनबीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन का सॉल्यूशन में ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर लो, दोबारा मैं इसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बराबर लोग ट्राई करो इसको। बच्चों ध्यान देना, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन में एनबीएस दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा पोजीशन में रेडिकल स्टेबल हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेडिकल कहाँ कहाँ स्टेबल हो सकता है, इसमें रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे पॉसिबल है। अब ध्यान देना, इन दोनों पोजीशन में हम अगर रेडिकल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो अल्फा एच चेक कर ले, तो रेडिकल में दोनों जगह रेजोनेंस होगा तो अल्फा एच इस पोजीशन का कितना होगा, तो अल्फा एच इस पोजीशन का देखो, इसका अल्फा पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला पोजीशन होगा, यहाँ पे इसका होगा 1, और इसका अल्फा पोजीशन कौन सा होगा, तो इसका अल्फा पोजीशन होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका अल्फा एच कितना होगा, 2 होगा। तो रेडिकल में दोनों में रेजोनेंस है, बट आपका जो लेफ्ट साइड में रेडिकल फॉर्म कर रहा है उसमें अल्फा एच का नंबर 2 है, यानी वहाँ पर रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ब्रोमीन को यहाँ अटैच किया गया है, ठीक है। ऊपर अटैच नहीं करके, दोनों जगह रेजोनेंस हो सकता था लेकिन फिर इसको इधर अटैच किया गया, क्योंकि अल्फा एच का नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। आपके नेक्स्ट स्टेप में इसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड किया गया है, तो सोडियम कार्बोनेट बाय डिफॉल्ट इसमें वाटर होगा, वाटर तो इसमें होगा ही, क्योंकि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट कैसे सॉल्ट होता है, बेसिस सॉल्ट होता है, तो बेसिस सॉल्ट को डालोगे वाटर में तो वाटर में कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, तो ये OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, यानी वाटर में, यानी इस अगर जब भी आपको कोई बेसिस सॉल्ट दिया हो केमिस्ट्री में, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, आपको OH माइनस मिल गया, आपको OH माइनस मिल गया, ठीक है।
अब OH माइनस मिल गया तो OH क्या करेगा, Br को हटाएगा और खुद से आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके जेईई में आ चुका है रिसेंट में ही, ये क्वेश्चन आपके जेईई में आ चुका है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। सेम क्वेश्चन में रेडिकल स्टेबल कहाँ कहाँ होगा जी, रेडिकल में रेजोनेंस कहाँ कहाँ होने वाला है, रेडिकल में रेजोनेंस किस पॉइंट पे है और किस पॉइंट पे है। अभी दोनों में अल्फा चेक कर लेते हैं। तो ऊपर वाले का अल्फा कितना दिख रहा है आपको, ऊपर वाले का अल्फा दिख रहा है आपको, ऊपर में 3 और यहाँ एक 4 बजे दिख रहा है, और ये नीचे वाले का अल्फा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो अल्फा के बेसिस पे रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा ज़्यादा, तो टॉप में रेडिकल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, टॉप में रेडिकल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, टॉप रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका Br यहीं जोड़ेंगे, आपका Br यहीं जोड़ेंगे, तो Br यहाँ जोड़ा गया है, Br आपका यहाँ ऐड किया गया है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपका रेडिकल, देखो आपका रेडिकल में रेजोनेंस कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे हम ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये रहेगा ऑल अबाउट NBS। ठीक,